नहीं मेरे भाई, मैं रैंडी ऑर्टन रोना नहीं करूंगा। बेसिक लॉजिक के साथ बात करेंगे, क्योंकि करंट मार्केट का जो हाल है, आपके और मेरे नखरे और डिमांड्स जो हैं उनको ब्रांड्स पूरा नहीं कर रहे हैं, और अगर वो पूरा कर भी रहे हैं तो 40-50 हज़ार रुपए के स्मार्टफोन्स में भी हमें संतुष्टि महसूस नहीं हो रही है। तो आओ भाई वार्तालाप करते हैं। नथिंग फोन 4A, नथिंग फोन 4A प्रो को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। ये दोनों स्मार्टफोन्स चीज़ें अच्छी दे देते हैं कि नहीं दे देते हैं, और हमें क्या ऑल्टरनेटिव्स देखने को मिलेंगे, मतलब कि इनके जगह पे कोई अच्छा ऑप्शन है। शुरुआत करते हैं नथिंग फोन 4A से। यहाँ पर आपको 6.78 इंचेस का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला फ्लैट LTPS AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 2160 हर्ट्ज का PWM है, 2500 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट है, 10 बिट के कलर्स हैं, 440 का PPI है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का डिस्प्ले प्रोटेक्शन है, 4500 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 1600 नीट्स का हाई ब्राइटनेस मोड है। अब देखो दोस्त, सीधी बात करूँ तो 32,000 रुपीज इस फोन का प्राइस है। उस प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले अच्छी चीजें दे देता है, अच्छा रिफ्रेश रेट मिल जाता है, कलर रिप्रोडक्शन अच्छा मिल जाता है, सिमेट्रिकल बेजल्स देखने को मिलते हैं, तो इल्यूजन क्रिएट होता है, बेजललेस डिस्प्ले है, पतले पतले बेजल्स मिल जाते हैं। घुमा फिरा कर मैं बस यही कहना चाहता हूँ, 32,000 रुपए में जितना अच्छा डिस्प्ले होना चाहिए किसी फोन में, उतना अच्छा डिस्प्ले देने का कोशिश कर रहे हैं काल भाई। अच्छा चलो अब बात करते हैं कैमरास के बारे में। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा सैमसंग के GN9 कैमरा सेंसर के साथ OIS मिल जाएगा। 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो सैमसंग के JN5 कैमरा सेंसर के साथ। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सोनी IMX355 कैमरा सेंसर के साथ। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाएगा। कैमरा सेंसर पता चलेगा तो मैं मेंशन कर दूंगा डिस्प्ले में। यहाँ पर आप 3.5x ऑप्टिकल जूम कर लोगे, 70x डिजिटल जूम कर लोगे, 4K 30 FPS पे ही मेन कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, 4K 60 में नहीं कर पाओगे, और सेल्फी कैमरा से 1080p में। हाँ मेरे भाई, देखो दोस्त, मैं समझता हूँ आप 30,000 रुपए में एक अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो जिसके कैमरास अच्छे हो, और आपका ये सोच है नथिंग फोन 4A खरीद लेता हूँ, कैमरास उसमें अच्छे मिल जाते हैं। वैसे अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है नथिंग फोन 3A के मेन कैमरा से 4K 30 FPS पे। मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप ये सोच रहे थे सुफियान भाई थोड़ा सा पैसा बचा कर नथिंग फोन 3A ले लेता हूँ, देखो दोस्त, उसका प्राइस इंक्रीज हो चुका है। पहले वो मिलता था 23,000 रुपीज़ के आसपास, लेकिन अभी मिल रहा है अराउंड 26,000 रुपीज़ के आसपास। अगर आप पैसा बचाना चाहते हो, बजट आपका टाइट है, अच्छा कैमरा फ़ोन ढूंढ रहे हो, नथिंग फोन 3A खरीद लो। ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है नथिंग फोन 4A से नथिंग फोन 3A के कैमरास में, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉजिक लगाकर नथिंग फोन 3A प्रो को खरीदोगे कैमरास के चक्कर में, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी कैमरास के चक्कर में, जबकि हार्डवेयर स्पेक्स बहुत हद तक मैच कर जाते हैं नथिंग फोन 4A से। अच्छा चलो परफॉर्मेंस के ऊपर चर्चा कर ही लेते हैं। UFS 3.1 LPDDR4X रैम टाइप के साथ Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो TSMC के 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड है। Adreno 810 का GPU मिल जाता है। नथिंग फोन 3A प्रो में UFS 2.2 LPDDR4X रैम टाइप मिलता है, वही सेम 7S Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। देखो दोस्त, हम सब स्मार्टफोन को अगर खरीदते हैं तो 1-2 दिन यूज़ नहीं करते हैं, हमारी आदतें बदलती हैं। आज आप सोच रहे हो सुफियान भाई मैं तो इतना गेमिंग नहीं करता हूँ, क्या पता अगले साल आप गेमिंग करने लग जाओ। आज आप सोच रहे हो भाई मैं वीडियो एडिटिंग नहीं करता, क्या पता फ़ोन में वीडियो एडिटिंग करने लग जाओ, या फिर कोई ऐसा टास्क जिसमें बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यार ये जो प्रोसेसर है आपकी चाहतों को पूरा नहीं कर पाएगा। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र रहोगे, ऑफिस जाना, स्टूडेंट हो, थोड़ी बहुत गेमिंग, रील्स देख लेना, सोशल मीडिया चला लेना, उन सब लोगों के लिए एकदम परफेक्ट प्रोसेसर है। डे टू डे लाइफ में काफ़ी स्मूथ काम करेगा स्मार्टफोन। लेकिन अगर आप हल्का सा भी ज़्यादा हैवी टास्क करने का सोचोगे, आपको निराशा महसूस होगा। अच्छा चलो मेन स्पेसिफिकेशंस के ऊपर चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्टिकल अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। 5400 mAh बैटरी है, 50 वॉट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, चार्जर बॉक्स में नहीं मिलेगा। एंड्रॉइड 16 मिल जाएगा, नथिंग OS 4.1 पे रन करता है।
3 मेजर एंड्रॉइड अपडेट्स मिल जाएंगे, 6 साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिलेंगे, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स है, NFC है, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.4 है, एक्स एक्सिस लीनियर मोटर देखने को मिल जाता है, ग्लिफ बार देखने को मिल जाता है, 6 LED लाइट स्ट्रिप्स हैं जो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर पाओगे, USB 2.0 का प्यार देखने को मिल जाएगा। एसेंशियल की को कैसे भूल सकते हैं, सच कहूं तो इससे ज्यादा यूजलेस बटन मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे लगा था काल भाई इस बार नथिंग फोन 4A सीरीज में हमें ये ताकत दे देंगे कि ये बटन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, तब ये बटन वाकई में यूजलेस से यूजफुल बन जाता। अच्छा चलो अब बात करते हैं नथिंग फोन 4A प्रो के बारे में। देखो दोस्त, दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर बड़ी हो गई हैं तो ज्यादा मिलती हैं, जैसे कि 6.83 इंचेस का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला LTPS AMOLED डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, वही 2160 हर्ट्ज का PWM है, 5000 निट्स का पीक ब्राइटनेस तो है, लेकिन वही 1600 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड है। मतलब कि कम से कम यार यहाँ पर हाई ब्राइटनेस मोड बढ़ जाता, वही 1600 निट्स। इससे पता चलता है कि भाई दोनों पैनल में कितना ज्यादा सिमिलैरिटी होगा। और यार आप यकीन नहीं करोगे, 440 का PPI है। अगर डिस्प्ले साइज इंक्रीज हुआ, 440 का PPI क्यों, थोड़ा सा PPI इंक्रीज करना चाहिए था। इससे ओवरऑल हमारा जो एक्सपीरियंस रहेगा उसके एल लगेंगे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, 450 का PPI ज्यादातर देखने को मिलता है। एक पल को तो नथिंग फोन 4A में समझ भी आता है, लेकिन 4A प्रो में इतना बड़ा डिस्प्ले, मतलब कि आपका एक्सपीरियंस इतना शार्पन नहीं रहेगा। अब देखो भाई, आपकी खुशी के लिए लॉजिक को ध्यान में रख के, मार्केट को ध्यान में रख के अगर ओपिनियन को बिल्डअप करें तो यार रियलिटी एक थप्पड़ की तरह है। लगता है तो महसूस होता है और उसको हमें मानना पड़ता है। 40,000 रुपए के स्मार्टफोन्स जो है वो भाई नथिंग फोन 4A प्रो से तो बेहतर डिस्प्ले प्रोवाइड कर देते हैं, बेहतर कलर रिप्रोडक्शन, बेहतर डिटेल्स के साथ, और बेहतर हमें ब्राइटनेस लेवल्स भी देखने को मिल जाते हैं। अच्छा चलो अब बात करते हैं कैमरास के बारे में। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट वैसे ही कैमरास मिल जाते हैं जो नथिंग फोन 4A में देखने को मिलते हैं। ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी। बस यहाँ पर जो प्राइमरी सेंसर है ना, जहाँ पर 4A में सैमसंग का GN9 मिलता था, यहाँ पर सोनी लेटिया 700C मिल जाता है। बाकी सारी चीजें भी वैसे ही मिलती हैं। 3.5x ऑप्टिकल जूम कर लोगे, 140x डिजिटल जूम कर लोगे, मेन कैमरा से 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड करोगे, सेल्फी कैमरा से 1080p में। कम से कम यहाँ पर प्रो मॉडल था, नथिंग फोन 3A प्रो की तरह 50 मेगापिक्सल का सेल्फी दे देते, एटलीस्ट मेन कैमरा में 4K 60 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दे देते। हम लोग कितना ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बात कर लें, कितना सॉफ्टवेयर के ऊपर बात कर लें, कितना हम लोग आफ्टर ट्यूनिंग के ऊपर बात कर लें, रियलिटी तो रियलिटी ही होता है। भले ओप्पो वीवो को आपस में हम लोग कितना ही कंपेयर कर लें, लेकिन अगर हम लोग नथिंग से वीवो को कंपेयर करें, खुद ही सोच के देखो, वीवो V70 में कैमरास के हार्डवेयर स्पेक्स तो अच्छे हैं ही, लेकिन ज़ेस कोलैबोरेशन है। ओप्पो रेनो 15 के कैमरास के हार्डवेयर स्पेक्स को देख लो, ओप्पो रेनो 14 प्रो के कैमरास के हार्डवेयर स्पेक्स को देख लो, और आपको लगता है मेरे भाई नथिंग फोन 4A प्रो के कैमरास 40,000 रुपए में अच्छे हैं। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लॉजिक के साथ, मार्केट को ध्यान में रख के। वीवो V70 भले जैसा ही फोन हो, चाहे वो जितने ही खराब स्पेसिफिकेशंस दे दे, लेकिन कैमरास में वो नहीं चुकेगा। ओप्पो रेनो 15 का भी यही हाल है, ओप्पो रेनो 14 प्रो का भी यही हाल है। अच्छा चलो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पर आपको UFS 3.1 LPDDR5X रैम टाइप के साथ Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिल जाता है, जो TSMC के 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। Adreno 722 का GPU देखने को मिल जाएगा। देखो दोस्त, परफॉर्मेंस आपको डिसेंट देखने को मिलेगा। नॉर्मल ग्राफिक्स पे गेमिंग कर लोगे, डे टू डे लाइफ में अगर थोड़ा बहुत हैवी टास्क हो गया तो हैंडल कर लेगा। अब देखो दोस्त, अगर हम लोग कंपटीशन से कंपेयर भी करें तो वीवो V70 में भी यही सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है वीवो V70 में UFS 4.1 देखने को मिल जाता है। और यार ओप्पो रेनो 15, ओप्पो रेनो 14 प्रो 7 Gen 4 से बेहतर परफॉर्मेंस दे देते हैं। अच्छा चलो अब बात करते हैं मेन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। नथिंग फोन 4A में जो मेन स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं ना, ऑलमोस्ट वैसे ही 4A प्रो में देखने को मिलते हैं। बस यहाँ पर ग्लिफ बार के जगह पे ग्लिफ मैट्रिक्स देखने को मिल जाता है, जो नथिंग फोन 3 में देखने को मिलता था।
आई डोंट नो लोग इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। मेरे पास जब नथिंग फ़ोन 3 था तो मैं इसका इस्तेमाल करना तो छोड़ो, इसको बंद करके रखता था मैं बस ये कहना चाहता हूँ 5400 mAh बैटरी क्या काफ़ी रहेगा आपके लिए? आजकल के टाइम पे लोग 6000 mAh बैटरी को कम कहने लग गए हैं। अच्छा चलो अब बात करते हैं डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। दोनों स्मार्टफोन्स में मेटल फ्रेम देखने को मिलता है, मजाक कर रहा हूँ। नथिंग फ़ोन 4a में प्लास्टिक फ्रेम है और ग्लास बैक है, और नथिंग फ़ोन 4a प्रो में मेटल यूनिबॉडी देखने को मिलता है, मेटल फ्रेम कह सकते हो। और दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का डिस्प्ले प्रोटेक्शन मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन्स में IP65 का रेटिंग है। देखो यार, डिज़ाइन सब्जेक्टिव मुद्दा है। किसी को नथिंग फ़ोन 4a का डिज़ाइन अच्छा लगेगा, किसी को 4a प्रो का लगेगा, किसी को दोनों का लगेगा। मुझे नथिंग फ़ोन 4a का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सिमेट्री दिखाई दे रहा है, काफ़ी देखने में फ्यूचरिस्टिक लगता है। अच्छा चलो भाई, मुद्दे की बात करते हैं। दोनों में से कौन से स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स देखने को मिल जाते हैं। देखो दोस्त, सबसे पहली बात, नथिंग फ़ोन 4a प्रो दोनों में 8GB रैम 128GB बेस वेरिएंट है। 32,000 रुपये 4a का प्राइस है, 40,000 रुपये 4a प्रो का प्राइस है। देखो, अगर आप नथिंग फ़ोन 4a को खरीदने का मूड बना रहे हो, खरीद लो, अच्छा फ़ोन है। हाँ, वाकई में अपने प्राइस के हिसाब से अच्छी चीज़ें दे देता है। लेकिन अगर आप ऑल्टरनेटिव्स की तलाश में हो तो यार OnePlus 13R की तरफ जा सकते हो। Realme GT7 है, लेकिन प्राइस उनके इंक्रीज हो चुके हैं, कोई अच्छे सेल का इंतजार करना। अदरवाइज वहां पर कोई खास ऑल्टरनेटिव आपको देखने को नहीं मिलेगा। दैट्स द रीजन नथिंग फ़ोन 4a एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप पैसा बचाकर नथिंग फ़ोन 3a लेने का सोच रहे हो, कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। 4a लेने की कोशिश करना। जो बंदे नथिंग फ़ोन 4a प्रो को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, मूड बना रहे हैं, मैं आपको प्रो टिप दे रहा हूं, इस फ़ोन से दूर रहो। 40,000 रुपये में ये ज़्यादातर चीज़ें अच्छी नहीं दे पा रहा है। 40,000 रुपये लगा रहे हो। अगर आप भूल चुके हो तो नथिंग फ़ोन 3 अक्सर कोई बड़े सेल में 40,000 रुपये में ईजिली मिल जाता है, बिना कोई ऑफर्स के साथ 40-45 के आसपास। सोचो, उनका फ्लैगशिप फ़ोन। तो यार इसका वैल्यू जान लेना आने वाले टाइम में कितने नीचे और ऊपर होगा, फ्लक्चुएट करेगा। सोच समझ के इसको खरीदने की कोशिश करना। मैं होता तो नहीं खरीदता मेरे भाई, सच कहूँ तो। 40,000 रुपये में बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं जो बेहतर वैल्यू दे देते हैं। Vivo V70, Oppo Reno 15, Oppo Reno 14 Pro। अगर थोड़ा सा और पैसा लगा दोगे तो OnePlus 15R देखने को मिल जाएगा, अगर बजट एक्सपेंड करना चाहते हो तो। लेकिन ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते तो मैंने ऑल्टरनेटिव्स आपको बताए हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, 4a प्रो में वो बात नहीं है। 4a वैल्यू देने की कोशिश कर रहा है। बाकी आपकी मर्जी। अगर आपका कोई सवाल है, ओपिनियन है, कमेंट में आओ, अच्छे से बातचीत करेंगे। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।